टाइम जब फ्रंट एक्सल कराया था तो स्पैंडल खुलवाए थे कि नहीं, याद है कुछ? अब ढाले ऊपर विकास दूं, ऊपर ढाले जितना ढा सके। हाँ हाँ भैया सब करते हैं नहीं, अगर पिछले तो बस ठीक है, फिर अगली कर देते हैं। टायर है आप लगाना सिंपल वाले सादे टायर, हमने बहुत गाड़ियों में लगवाए, गाड़ी में उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आई। सादे टायर जब तक ये चलाओगे चलाओ, उसके बाद जब लगाओगे सादे टायर लगाना। पीछे और लगाओ जरा, और जैक लगाओ। है ये बड़ी पीछे हिंट नहीं था अंडरलोड ओवरलोड के हिसाब से। चलो कोई नहीं एक बार। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लग जान दो एक बारी, हो जाएगी गाड़ी तो हो जाएगी। एक बार जैक लगा लें दो। दे दे उसे, देते जैक। उड़ गया टायर इधर का, खा लो। टाइम जब फ्रंट एक्सल कराया था तो स्पैंडल खुलवाए थे कि नहीं, याद है कुछ? स्पैंडलों में बुश डाल दिए। ये तो नए ऊंचा मॉडल, बुश की तो जरूरत पड़ती। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जलते तो पीतल के ही हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत। व्हील पाना लाओ, बिना व्हील पाने के पता नहीं लगना। नहीं रिव्यू तो चल भाई, ये चाल है क्या? हाँ तो ये जब चाल, ये बिल्कुल ये चाल दिखती होगी तुम्हें। जब गाड़ी आगे पीछे करते थे, हाँ फुल स्टीयरिंग काट के, हाँ तो ऐसे हाँ, तो ये चाल तो तुम्हें हाँ दिखती होगी कुछ, जो ऐसे झटका लेती थी। हाँ कोई नहीं, ये चाल तो हो जाएगी। ऐसा ना काम परली साइड दिखा, ले ये भी देखें भाई, शाबाश। तो दोनों साइड ही हो रही, दोनों साइड चाल हो रही, चाल तो इतनी होती नहीं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू अ चैनल जिसका नाम है गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप, और मैं आपका अपना अजीत सिंह। तो दोस्तों क्या हाल है आप सबके? आई हो बढ़िया ही होगे, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों ये है लोड गाड़ी टाटा की, और ये है 14 चक्की गाड़ी। और दोस्तों इसमें प्रॉब्लम थी अगले टायर दबाने की। अब हमने सारा कुछ चेक करा, भाई से पूछा भी, तो भाई ने सब कुछ बताया, आपने सुना भी होगा। तो दोस्तों आपको सारा सीन बताता हूँ क्या हुआ इस गाड़ी के साथ, और भाई ने क्या करवाया क्या नहीं करवाया आपको सब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर जो मेरा भाई इस वीडियो पर पहली बार आया है, मेरे चैनल पर पहली बार आया है और पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर ट्रक से रिलेटेड हर जितनी भी वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा टाइम टू टाइम। तो दोस्तों इसकी जो 14 चक्की गाड़ी है, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ क्या सीन हुआ। तो दोस्तों ये ड्राइवर भाई मेरे पास आया गाड़ी लेकर, लेकिन उससे पहले मैं आपको इससे पहले की भी स्टार्टिंग बताता हूँ क्या हुआ। जो इनके मालिक हैं उनका मुझे फ़ोन आया, ये हमारे सब्सक्राइबर ही हैं भाई। तो इनको हमारे पास फ़ोन आया, कह रही है ऐसे ऐसे करके, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके हमारी गाड़ी टायर दबा रही है, तो उसका फ्रंट एक्सल। मैं कहा कोई बात नहीं सर, आप भेज दीजिए मेरे पास गाड़ी, मैं चेक कर लूँगा। और ये ड्राइवर साहब का भी फिर सुबह मेरे पास इन्होंने नंबर दे दिया था, उनके मालिक ने इनको। तो मेरे पास पहुँचे तो उन्होंने मुझे टायर दिखाए, मैंने इनसे बातें भी पूछी, सारा कुछ करा। तो दोस्तों ये फ्रंट एक्सल इन्होंने 8 से 7-8 महीने हुए, 7-8 महीने पहले इन्होंने करवाया है। और मैं वही चाल इसकी चेक कर रहा था, स्पैंडलों में काफ़ी चाल है। तो मैंने भाई से यही बात कही कि इतनी जल्दी चाल आने का कोई मतलब नहीं है। और ये भाई साहब मुझे बता रहे थे, जब गाड़ी काटता हूँ तो नीचे से ऐसा लगता है टायर टेढ़ा हो गया। तो मैंने भाई को कहा आप नीचे जैक लगाइए। तो मैंने वही चीज़ चेक करी जो आपने स्टार्टिंग में देखी मेरी वीडियो में, और वो स्पैंडल में जो चाल थी। अब मुझे थोड़ा सा फिर डाउट हुआ, मैंने कहा जब स्पैंडल तो करना ही है तो फ्रंट एक्सल खोल के भी चेक हो जाएगा।
और फिर मैंने भाई को कहा चिंता ना करो, गाड़ी आपकी सेट हो जाएगी। और जो दोस्तों टायरों की पोजीशन लगा रखी थी, हर बंदे को इस चीज़ का नहीं पता होता, हर मिस्त्री को कह लो या हर ड्राइवर को कह लो या कोई मालिक भाई अपने हैं जो भी हैं, तो दोस्तों इस चीज़ का किसी को नहीं पता होता कि टायर किस तरह लगने हैं। दोस्तों मैंने 60 से 70% गाड़ियाँ काम तो करा ही है, और बिना काम करे भी हमने सिर्फ टायरों की पोजीशन सही लगवाने से हमने गाड़ी के टायर सही करवा दिए। तो मैंने भाई को कहा कि टायर जैसे मैं लगवाऊंगा आपको वैसे ही लगाने हैं टायर, इनको छेड़ना नहीं है। और हर 15 दिन बाद, मतलब 2-3 बार मुझे दिखाने हैं, 15-15 दिन के बाद मतलब उसके बाद दिनों के बाद। नीचे कर लो। तो ड्राइवर भाई ने कहा आप चिंता ना करो, जब मैं चक्कर लगा के आऊँगा तो आपको चेक करवा के जाऊँगा। मैं कहा चाहे टायर खाए चाहे ना खाए, आपको मुझे दिखा के जाना है, मुझे अंदर से संतुष्टि मिल जाती है जो हमने काम किया है वो सही हुआ है। तो दोस्तों इन्होंने कहा कि हमने जहाँ फ्रंट एक्सल कराया था उन्होंने इसके स्पेंडलों के बुश भी बदले हैं। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, देखो हमने तो आज तक इनके स्पेंडलों के कभी बुश बदले नहीं, ना इनके बुश कभी कटते हैं दोस्तों। हाँ एक अलग बात है कि कोई गाड़ी मतलब कोई एक्सीडेंट हुई हो या कोई टूट गया हो तो कम ज़्यादा देखो वो चीज़ फैल जाती है, वो तो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर कोई गाड़ी चल रही है 2-3 साल पुरानी है, अगर थोड़ी बहुत चाल है तो वो तो थोड़ी बहुत तो निभ जाएगी 19-20। अगर ज़्यादा चाल है फिर तो देखो जो वो ज़्यादा चाल है फिर तो निकालने पड़ेंगे, मैं भी सहमत हूँ। अगर आपके जो बुश हैं उसमें अगर जो ओरिजिनलिटी है ना, जो दोस्तों ओरिजिनल बुश हैं वो इन बुशों से ज़्यादा चलते हैं। कोई भी चीज़ है ओरिजिनल, आप कुछ भी ले लो, ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही है। और जो उसके बाद में सामान डलता है उसकी इतना मतलब लॉन्ग रेस वाले घोड़े नहीं होते वो, जो चाहे आप कोई भी चीज़ डालो। मेरी बात को समझ रहे होगे आप। तो दोस्तों ये अब फ्रंट एक्सल खोल के आ चुका है, इसको अब हम स्पेंडल वगैरह सब कुछ निकालेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। तो मैंने भाई को कहा इसको अब मुझे आप ये बताइए कि कितने टन के हिसाब से ये फ्रंट एक्सल हमें दबाना है। तो इन्होंने बताया कि सिर्फ 28 से 30 टन ही हमें गाड़ी में भरना है उस हिसाब से। क्योंकि दोस्तों हमारी ये आदत है कि हम सबसे पहले ड्राइवर भाई से पूछ लेते हैं कि कितने टन का हमें एक्सल मतलब प्रेस करना है, फिर हम उसी हिसाब से इसको प्रेस करते हैं। क्योंकि अगर कोई भाई कहे कि 60-70 टन तो वो उस हिसाब से। तो भाई ये देखिए, तो मैंने भाई को कहा आप चिंता ना करो। तो ये दोस्तों मिट्टी वगैरह काफ़ी लग रही थी, मैंने विकास को कहा, मैंने कहा इस पर ब्रश वगैरह मार दे अच्छी तरह और ये साफ़ हो जाएगा। फिर दोस्तों तेल बहुत ज़्यादा लगता है, ये मिट्टी इतनी लगी होती है तो धोने के लिए तेल बहुत लगता है, डीजल। और इसको निकालेंगे, निकालने के बाद चेक करते हैं तो क्या हालत है इसकी। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो ये देखिए दोस्तों स्पेंडल दोनों निकल गए हैं। और ये देखिए दोस्तों जो शिम होती है ना, मतलब जो एक तो मोटी शिम होती है जिससे हम सेटिंग करते हैं स्पेंडल टाइट और ढीले के लिए, तो एक जो पत्ता बिल्कुल पतला शिम होती है, जो मेरे मिस्त्री भाई है उनको पता होगा, वो पतला शिम कई बार ऐसा होता है कट जाती हैं। तो वो शिम कटने से स्पेंडल में चाल भी हो जाती है। तो ये वही प्रोसीजर हुआ है, इनकी दोनों साइड की शिमें कटी हुई हैं दोस्तों, तो इससे उनकी चाल ज़्यादा हो गई। अब मेरे मन में ये डाउट था कि मैंने कहा जो बुश आपने डलवाए हैं
वो बुश में चाल इतनी जल्दी आ नहीं सकती। तो मैंने कहा इसको खोलेंगे और खोलने के बाद पता लग जाएगा। लेकिन बुशों में इतनी चाल कोई ख़ास मुझे दिखी नहीं। सही है ये जो बुश नए लगवाए हैं। अब ये पता नहीं नए क्यों चेंज करे थे। चलो खैर कोई बात नहीं, जो ओरिजिनल चेंज कर दिए, लेकिन ये बुश भी सही है। और अब मैं इसको चेक करूँगा तो पिन वगैरह तो ओके है और बुश भी ओके है। सिर्फ जो शिम है, कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों, जब गाड़ी चलती रहती है थोड़ी सी आउट लग जाए शिम या जो भी है तो वो घिस जाती है। अब वो घिस जाती है तो चाल तो ऑटोमेटिक, साफ सीधी बात है, वो चाल बन जाएगी। अगर हम शिम बीच में से एक निकल जाएगी अपने आप चलती चलती गाड़ी में, कट जाएगी, फट जाएगी, तो वो ऑटोमेटिक चाल बन जाएगी उससे। तो चलो ठीक है दोस्तों, इसको अब हम फ्रंट एक्सल को भाई ने बताया कि 30 टन के हिसाब से करना है, तो इसको हम दबा रहे हैं। दबाने के बाद इसको बिल्कुल करेक्ट कर दिया जाएगा जितना इसको हिसाब से भाई ने माल भरना है। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए। इसको प्रेस करके उसके बाद इस पैंडल इसमें फिटिंग करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों ये फ्रंट एक्सल काफ़ी हार्ड है। मतलब देखो 14 चक्की का मतलब फ्रंट एक्सल काफ़ी हार्ड होता है। जो पहले जो नॉर्मल आते थे फ्रंट एक्सल वो तो नॉर्मल ही होते थे, ये काफ़ी हार्ड है। तो पहले इन्होंने 2-3 बार दबा दिया लेकिन अभी आया नहीं। मैंने कहा रुक जाओ मैं दबवाता हूँ साथ में, अब आएगा ये। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं दबवाता हूँ विपिन तेरे साथ। तो ठीक है दोस्तों, इसको दबाने के बाद बस इसका काम फिटिंग का स्टार्ट करते हैं। तो बन रही है आप वीडियो में। दोस्तों एक चीज़ और कि इसमें जो कोहनियाँ लगी होती हैं ना दोस्तों, ये 30 नंबर के जो बोल्ट होते हैं और ये कोहनी ये देखिए ये आप, तो हम इसको खोल के और फिर इसके अंदर बैरिंग फिट करते हैं। तो पता नहीं जिन्होंने ये मतलब इन्होंने जहाँ से भी करवाया होगा, मुझे इसका चीज़ का नहीं पता कहाँ से कराया। तो मैंने अब जब ये कोहनियाँ खुलवाई तो ये पहली बार खुली। तो इसका मतलब तो यही होता है कि जहाँ पर इन्होंने स्पैंडल करवाए होंगे तो उन्होंने कोहनी खोल के मतलब फिट ऐसे ही कर दिया। मुझे नहीं पता कैसे करे, लेकिन ये पहली बार खुले क्योंकि उन पे जो एक वो मतलब लगी होती है ना सील सी, जब हम नए चेजिस में से बोल्ट खोलते हैं तो एक अलग ही पहचान पता लग जाती है कि ये ओरिजिनल बोल्ट हैं। उसके अंदर वो एक मतलब जैसे एम सील टाइप चीज़ लगी होती है दोस्तों, उससे बोल्ट टाइट रहता है। तो वो अभी पहली बार तो पता नहीं है उन्होंने कैसे बैरिंग इसमें इसको बिना खोले इसमें बैरिंग फिट कर दिया। तो मुझे तो कुछ अंदाज़ा नहीं है, हमारे से ऐसा काम नहीं होता, बिल्कुल तसल्ली से काम होगा। अब हमने दोनों साइड की कोहनियाँ खोल ली हैं, उसके बाद इसमें बैरिंग फिट हो रहा है, ये देखिए दोस्तों, तो तसल्ली हो जाती है। अब मैंने भाई को कहा, मैंने कहा स्पैंडल करूँगा मैं दबा के टाइट, आपका पावर स्टेयरिंग है आराम से कटेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू रखिए इसे।
तो दोस्तों फ्रंट एक्सल बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको लेकर चलते हैं गाड़ी के पास, और गाड़ी हमने भारी लगवा रखी है क्योंकि लोड गाड़ी है दोस्तों। 30 टन माल है गाड़ी में, 28-30 टन माल है आई थिंक। और तो दोस्तों ये पहले वाले फ्रंट एक्सलों से ये काफ़ी हैवी है, मतलब टाटा ने अभी काफ़ी चीज़ में इम्प्रूवमेंट किया है। मतलब फ्रंट एक्सल है, चाहे कोई ट्यूब है, चाहे कोई एक्सल है, मतलब काफ़ी हैवी कर दी है पहले के मुकाबले। तो ठीक है दोस्तों, इसको अब लेकर चलते हैं, इसको फिटिंग करते हैं। तो ये ड्राइवर भाई साहब भी खड़े हैं, काफ़ी परेशान थे। मैं कहा आप चिंता ना करो। एक और बात बताता हूँ दोस्तों आपको टायरों के बारे में। दोस्तों इन्होंने रेडियल टायर, इन्होंने क्या, काफ़ी लोग मेरे ख्याल से 80% यही गलती करते हैं लोग कि आप रेडियल टायर लगा लेते हो अगली साइड। अगर तो आप अंडर रोड चल रहे हो दोस्तों, मैं तो आपको सबको यही सलाह दूंगा जो भी गाड़ी वाले भाई मेरे देख रहे हैं वीडियो। और एक चीज़ और बताऊंगा, ये टायरों की तो बता ही रहा हूँ, ये कमानी के बारे में बताऊंगा आपको मैं चीज़। दोस्तों जो टायर लगाते हो आप सिंपल टायर लगाइए, इंडियन टायर लगाइए, बारीक गुड्डी के, MRF के, कॉन्टिनेंटल कोई भी लगा लीजिए, मगर इंडियन लगाइए आगे टायर। अब कईयों के सवाल आते हैं कि सर वो मतलब चलते नहीं हैं इतने। तो देखो दोस्तों, जैसा पैसा है वैसे ही वो चलते हैं। मतलब रेडियल टायर से तो सस्ते ही हैं। और दूसरी बात, उनकी घिसाई मतलब बिल्कुल सही चलते हैं। अगर कोई आपकी गाड़ी में दिक्कत होगी तो ही वो गलत घिसेंगे, नहीं तो वो बहुत बढ़िया चलते हैं। तो मैंने पता नहीं कितनी गाड़ियों में टायर सिंपल लगवाए हैं, वो गाड़ियाँ आज भी बेस्ट चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों एक चीज़ और बतानी थी, ये देखिए आप कमानी में, मतलब 14 चक्की गाड़ी में जो पटे आते हैं वो अगली कमानी में 3 या 4 होते हैं, मतलब एक कम ज़्यादा होता है आगे पीछे कमानी में। और इन्होंने पता नहीं किसी से गाड़ी ली होगी, तो लेने के बाद उसके पट्टे सही नहीं करवाए। तो मैंने ड्राइवर साहब को कहा आप जब भी आओगे अगर नेक्स्ट टाइम पहले इसके टायर भी दिखाना, और इसमें जो कमानियों के जो पट्टे हैं मैं सेट करके दूंगा, क्योंकि इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है टायरों पर दोस्तों। क्योंकि इन्होंने बराबर करवा रखे हैं, इन्होंने नहीं, जिनसे इन्होंने गाड़ी ली होगी सेकेंड हैंड, तो पहले किसी ने करवाए होंगे। और करने वाले ने भी देखो क्या काम कर रखा है, 10 चक्की के नॉर्मल पटे डाल रखे हैं, जबकि पैराबोलिक कमानी है। ये कितनी बड़ी गलती कर रखी है दोस्तों, ये देखिए आप। और मैंने ड्राइवर भाई को ये भी कहा चलो कमानी का भी काम हो जाएगा, फ्रंट एक्सल भी हो जाएगा। लेकिन मैंने भाई को कहा, मैंने कहा बताओ 7-8 महीने में मुझे आपका फ्रंट एक्सल दोबारा खोलना पड़ गया। पता नहीं क्या दिक्कत थी इसमें, क्या नहीं थी। चलो खैर कोई बात नहीं, अब तो हम तो सेट कर ही देंगे। दोस्तों एक चीज़ और है, कई बार ना फ्रंट एक्सल सही भी हो जाता है या सब काम ओके होता है, लेकिन मतलब टायरों की पोजीशन के बारे में हर बंदे को पता नहीं होता। तो देखो अब देखो मुझे अपना मेरा दिमाग है, तो मैं उस हिसाब से टायर लगवाता हूँ। तो टच वुड ऊपर वाले से डर के कहते हैं, टायर बिल्कुल ओके चलते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कोई नहीं बता पाता टायर कैसे लगाने हैं कैसे नहीं लगाने, क्योंकि मैं कई बार अपनी शॉप्स वगैरह जो अपनी मार्केट वगैरह होती है वहाँ पर जाते हैं, तो कोई काम करने के बाद हम पास में खड़े होते हैं तो पता लग जाता है भी टायर कैसे लग रहे हैं। तो मैंने अब तक यही देखा है कि टायर वो ड्राइवर जैसे खोलता है वैसे ही लगा देता है, कोई उसको नॉलेज नहीं देता, वो मतलब कि एक बड़ा अटपटा सा लगता है। तो देखो हमारे पास कोई बंदा इतने भरोसे से आया, उसको चीज़ तो सही करके दो आप। तो देखो जब ये भाई हमारे पास आया, मैंने भाई को कहा, मैंने कहा आप चिंता ना करो, टायर मैं अपने हिसाब से लगवाऊँगा। तो भाई कह रहा ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को, ये फिट हो रहा है बस, इसके बाद इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग जो कमेंट करते हो बहुत बढ़िया बढ़िया, उससे भी दिल खुश हो जाता है दोस्तों। बहुत बढ़िया बढ़िया लाजवाब कमेंट करते हो। 1-2 नेगेटिव आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो बोलते हैं बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो अपना काम बिल्कुल पॉजिटिविटी में करना है। और कई भाई मेरे प्यार वगैरह बहुत भेजते हैं दोस्तों, इतना प्यार मत भेजा करो, हम तो मतलब काम करते करते सब कुछ भूल जाएंगे ये आपके प्यार के चक्कर में। चलो ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू रखिए इसी वीडियो को।
तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि हमने फ्रंट एक्सल वगैरह सब कुछ फिट कर दिया है और अब हम इसकी कर रहे हैं लाइन चेक, जो बहुत ही ज़रूरी है हर गाड़ी के लिए, चाहे वो 10 चक्का है, 12 चक्की, 14, 16 चक्की, कोई भी गाड़ी है, लाइन आप ज़रूर चेक करवाएं। अब इन भाई साहब से भी मैंने कहा था, पूछा था भाई, मैंने कहा आपने लाइन कह रही हमने कंपनी में कराई थी। एक तो कंपनी वालों को मतलब देखो, मैं ये नहीं कहता कि कंपनी की लाइन अच्छी है या बेकार है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, हमने तो अपने हिसाब से अपनी तरह से करके देखनी है। अब इन्होंने कंपनी में करवाई होगी, पता नहीं कहाँ करवाई है, और मतलब कंप्यूटर वगैरह से कराई होगी, तो इतना ज़्यादा फ़र्क है। मैंने कहा आपके आधे टायर तो इस वजह से उड़े हुए हैं, मैं करके देता हूँ आपको लाइन। तो अब दोस्तों इसको हम कर रहे हैं, करने के बाद इसको गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट कर दी जाएगी और इसमें लाइन में कम से कम भी 2 से 3 सूत का फ़र्क था, अब वो बिल्कुल ओके कर देंगे। तो दोस्तों मतलब जो कंप्यूटर वगैरह से करते तो हैं, ठीक है, कारों तक तो वो चीज़ सीमित है, बट मैं ये नहीं समझ पाता ये ट्रक वगैरह की कैसे कर देते हैं, मुझे उस चीज़ में संतुष्टि नहीं मिलती। चलो खैर कोई बात नहीं, मैंने भाई के टायर भी ओके करके लगवा दिए हैं। अब एक बार मैंने विपिन को कहा, मैंने कहा दोबारा देखो इसकी लाइन में कोई दिक्कत ना हो, और भाई इतनी पॉजिटिविटी के साथ हमारे पास आए हैं तो इसको इनको तसल्ली करवा के भेजनी है बिल्कुल। तो ठीक है दोस्तों, काम सारा निपट गया है और गाड़ी को भी हमने रेडी कर दिया है, गाड़ी जा रही है। तो ठीक है दोस्तों, आपको आज की वीडियो और मेरी बातें अगर अच्छी लगी हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।